महाभारत की गाथा सदियों से हमारे दिलों और दिमाग में बसी हुई है। आज की कहानी है उन स्थलों और तीर्थ यात्राओं की जो इस महाकाव्य की यादों को जीवित रखते हैं। मैं आपका साथ दूंगा एक खास सफर पर जहां हम मिलेंगे तीर्थयात्रियों, मार्गदर्शकों और स्थानीय रक्षक से जो इस विरासत को संभालते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां रहते हैं रमेश और उनकी बेटी सिया। रमेश गांव के एक ज्ञानी और मार्गदर्शक हैं जो कई वर्षों से महाभारत से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। सिया जो 10 साल की है अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर जाती है। उनका मकसद है उन पवित्र स्थलों को देखना जहां कभी महाभारत के योद्धा खड़े हुए थे और वहां की मिट्टी को छूकर उस युग की गूंज को महसूस करना। ये यात्रा शुरू होती है धौलपुर के पास एक प्राचीन कुएं से जिसे स्थानीय लोग भीष्म कुआं कहते हैं। यहाँ पर रमेश बताते हैं कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस कुएं के पास तपस्या की थी। ये कुआं न सिर्फ पानी देता है बल्कि एक तरह से भीष्म की तपस्या और धैर्य की यादों को भी पोंछता है। सिया उत्सुक हो जाती है और पूछती है, पापा क्या इस कुएं का पानी भीष्म पितामह ने पिया था? रमेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, शायद, लेकिन इससे भी बड़ा महत्व है इस कुएं का। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों की कहानियां पानी की तरह हमेशा बहती रहती हैं, में जीवन की सीख देती हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो पहुंचते हैं एक छोटे मंदिर पर जिसे कुरुक्षेत्र का श्मशान क्षेत्र कहते हैं। यहाँ स्थानीय रक्षक हरिदास जी दिन रात चौकसी करते हैं ताकि ये स्थान सुरक्षित रहे। हरिदास जी बताते हैं, यहाँ की मिट्टी में युद्ध के समय बहा हुआ रक्त नहीं बल्कि वीरता और त्याग की आत्माएं बसती हैं। हम सभी को इन स्थलों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ पत्थर या मिट्टी नहीं, हमारी संस्कृति के जीते जागते हिस्से हैं। उद्धरण चिन्ह। रमेश समझाते हैं कि ये स्थल सिर्फ इतिहास के निशान नहीं हैं बल्कि ये कहानियों के नक्शे हैं। जब हम इन जगहों पर जाते हैं तो हम उन कहानियों को फिर से जीते हैं। ये कहानियां हमें रास्ता दिखाती हैं जैसे कोई नक्शा। सिया को ये बात बड़ी रोचक लगती है। वह कहती है, तो ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कैसे हमें अपने घर और धरती की देखभाल करनी चाहिए। रमेश हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही बेटा, यही तो सबसे बड़ा संदेश है। उद्धरण चिन्ह। तीर्थ यात्रा का अगला पड़ाव होता है गांधारी की स्मृति स्थल जहां पास के लोग एक छोटी सी पूजा करते हैं। स्थानीय महिलाएं जो परिवार की कहानी सुनाती हैं बताती हैं कि कैसे गांधारी ने अपने पुत्रों के लिए अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उनके दिल ने सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। ये स्थल हमें सिखाता है कि कभी कभी देखना कम समझना ज्यादा जरूरी होता है। इस यात्रा में सबसे खास बात यह है कि हर व्यक्ति जो इन स्थलों की देखभाल करता है वो न सिर्फ इतिहास को बचाता है बल्कि भावनाओं और संस्कारों को भी संजोता है। रमेश बताते हैं कि तीर्थ यात्रा सिर्फ एक जगह घूमने का नाम नहीं है बल्कि ये एक तरह का सम्मान है। जब हम इन पवित्र स्थलों पर जाते हैं तो हमें अपने व्यवहार में नम्रता और संवेदनशीलता लानी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम मेहमान हैं और ये धरती हमसे पहले भी किसी की थी और बाद में भी रहेगी। उद्धरण चिन्ह। सिया की आंखों में चमक है और वो कहती है, मैं भी बड़ी होकर इन स्थलों की रखवाली करूंगी ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहानियां मिले। रमेश गर्व से कहते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे ही इस महाकाव्य को जीवित रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। तो दोस्तों, महाभारत की ये जगहें हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती बल्कि वे हमें याद दिलाती हैं कि हमारी कहानियां, हमारी संस्कृति हमारी जिम्मेदारी हैं। जब हम इन स्थलों की देखभाल करते हैं तो हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताते हैं और जब हम सम्मान से यात्रा करते हैं तो हम इन कहानियों को अगले समय तक पहुंचाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप महाभारत से जुड़ी किसी जगह पर जाएं तो याद रखें, यहाँ की मिट्टी, कुएं, मठ और युद्ध भूमि सिर्फ जगह नहीं बल्कि जीवन के सबक हैं। उनका आदर करें, उनकी देखभाल करें और इन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ महाभारत की उन अनगिनत कहानियों के सफर पर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।